अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। किरण के घर वाले लेकर आते हैं सुबह नाश्ता, उसके साथ बहुत सामान, जो देख कर ज़रबा के घर वाले हो रहे होते हैं परेशान कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। किरण की माँ आके सुनाती है बातें कि हम तो ख़ानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही 50-60 लोगों का नाश्ता लेके जाते हैं। जो कि सुन के उसका बाप कहता है कि ये आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए, लेकिन इस तरह मत आया करें। किरण आके माँ के गले लग जाती है, रोती हुई शक्ल लेके। तो माँ कहती है बेटा क्या हुआ, ज़रबाब ने कुछ कहा है? तो ज़रबाब की माँ कहती है कि ज़रबाब की इतनी हिम्मत नहीं कि वो किरण को कुछ कह सके, आप लोगों की याद में ऐसी हो गई है। तो माँ बोलती है तुम मेरे साथ चलना, कॉलर मेरे घर से ही जाना। फिर उजाला से बात करने की कोशिश कर रहा होता है जोहेब तो मुख्तसर से बात करके वहाँ से चली जाती है। उजाला फ़ायज़ा आगे कहती है तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस लड़की में। सब बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तो किरण की माँ कहती है शादी तो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को सालों साल रहे कि कोई शादी हुई। जिस पर ज़रबा का बाप कहता है कि मैं इन फजूल रसूमात के सख्त खिलाफ हूँ, मुझे नहीं पसंद पे इतना पैसा खर्चा करना। अगर आपको इतना ही पैसा खर्च करना है तो किसी गरीब को दे दो। जैसे माँ बोलती है कि गरीब को दे के अपनी ख्वाहिशों को मार दें, ऐसी ज़िंदगी जीने का फ़ायदा ही क्या, इंसान ज़िंदगी ये तो खुल के। जिस जोहेब कहता है कि अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसको बिना जहेज़ के रुखसत करूँगा। बाप बहुत खुश होते हैं जोहेब की बात सुन के। जिस पे किरण की माँ बोलती है जब आपकी बेटी होगी तब देखूंगी, बिना जहेज़ के भेजेंगे तो कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। जोहेब कहता है किसी को तो ये सब शुरू करना ही होगा, तो मैं करूँगा। किरण और उसकी माँ ससुराल में बैठे बातें कर रहे हैं। ससुराल वालों की वजह से किरण बोलती है कि देखा था उस बुड्ढे को कैसे बोल रहा था, बहुत कंजूस लोग हैं, पैसा इतना है लेकिन कंजूस इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो माँ पूछती है किरण से कि तुझे मुंह दिखाई में क्या मिला? तो कहती है सिर्फ जोहेब ने एक अंगूठी दी। तो कहती है कि बहुत ही कंजूस लोग हैं, इन लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि बड़ी बहू को कैसे वेलकम किया जाता है। माँ बोलती है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा उस पुराने घर में जाने का। तो किरण बोलती है तुम बेफिक्र हो जाओ, भाई भाभी को जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँगी। यहाँ पे हलीमा और उजाला कर रही होती हैं बातें। वहाँ जोहेब उनके लिए चाय लेके आता है और क्या पूछता है हलीमा से क्या छोटी छोटी खुशियाँ इतने मायने रखती हैं। जिस पर उजाला कहती है कि लड़कियों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो जोहेब कहता है मैंने वो छोटी छोटी खुशियाँ अपनी बीवी के लिए संभाल के रखी हैं, मैं उसको दूंगा। हलीमा ये देखकर खुश हो रही है कि जोहेब है इंटरेस्टेड उजाला में। इतने में किरण की माँ किरण आती है, वहाँ पे आ चुका है फ़ायज़ा का शौहर भी, और कहती हैं कि हम लोग जा रहे हैं। तो किरण की सास कहती है कि रुक जाएं, खाने की तैयारी हो गई है, खाना खा के जाइएगा। तो कहती है नहीं हम जा रहे हैं। तो सास बोलती है किरण क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मूड ऑफ है? तो सब किरण की माँ बोलती है शुक्र है आपको बहू का मूड तो दिखा, वैसे मुझे तो लगा था आप लोग बहुत ही ख़ानदानी लोग हैं, लेकिन आप लोगों से मुझे इस तरह की तवक्को की उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहू का इस तरह ठंडे तरीके से वेलकम किया जाता है, किसी ने गिफ्ट तक नहीं दिए। बड़ी बहू के वेलकम में तो लोग क्या क्या करते हैं, इतने तोहफे तवाइफ देते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। इतने में ज़रबाब आता है और कहता है चले किरण, और वो लोग चले जाते हैं किरण के मैके। यहाँ पे वलीमे की तकरीब शुरू हो गई है। किरण फुल तैयार होकर ठाठ से स्टेज पर बैठी हुई है और सबको देख रही है, लेकिन ज़रबाब के घर वाले किसी के चेहरे पे भी ज़रा से भी खुशी नहीं है। सब हैं बहुत ज़्यादा परेशान। सबसे ज़्यादा खुश है किरण और किरण की माँ, क्योंकि उन लोगों की साजिशें हुई हैं कामयाब। वो बनना चाहते थे एक अमीर घर के रिश्तेदार, जो कि वो बन चुके हैं, चाहे झूठ बोल कर ही सही। रिजवान कर रहा है बार बार उजाला को कॉल, जो देख कर हलीमा भी हो रही है परेशान, लेकिन उजाला बहुत ज़्यादा है परेशान। उजाला कॉल उठाने के लिए वहाँ से बाहर जाती है, जो कि नोट कर लेती है किरण भी और किरण की माँ भी कि उजाला बाहर गई है। उजाला के बाहर जाते ही उसके पीछे पीछे जोहेब जाता है और जोहेब के पीछे पीछे फ़ायज़ा चली जाती है। उजाला बाहर जाकर कॉल पर रिजवान को डांट रही होती है कि तुम मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो, तुम मुझे बार बार कॉल मत करो वरना मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी। ये सब बातें कर ही रही होती है उजाला, तो पीछे खड़ा हुआ जोहेब उसकी बातें सुन रहा होता है और रिजवान कहता है कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जो जोहेब बातें सुन रहा है वो एकदम आगे आगे कहता है लाइए दीजिए मुझे इसका नंबर, जिसको आप पुलिस की धमकी दे रही थी। तो उजाला कहती है आप क्यों करेंगे मेरी हेल्प, आप लगते क्या हैं मेरे? तो जोहेब उसकी शक्ल देखकर कहता है मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ, मुझे ये सब हैंडल करना आता है, आप मुझे नंबर दीजिए। उजाला से बात कर रहा होता है, अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। इतने में दोनों अंदर चले जाते हैं। फ़ायज़ा अंदर जाकर बैठती है। फ़ायज़ा का मूड थोड़ा सा हो गया है ऑफ। सुबह के टाइम सब बैठे बातें कर रहे हैं कि शुक्र है सब अच्छे से हो गया। तो सुहेब बोलता है भाभी की अम्मी को खाना पसंद नहीं आया था, बहुत ही अजीब खातून है। तो सास बोलती है कि मुझे तो लगता है कुछ पैसे इनके हाथ लग गए हैं तभी ये लोग ऐसे हो गए हैं, मैं तो ऐसी बहू लाऊंगी तुम्हारे लिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो, यतीम और मिस्कीन हो। फ़ायज़ा बोलती है आपने तो इसका मसला ही हल कर दिया, ये तो वैसे ही एक ऐसी लड़की में इंटरेस्टेड है लावारिस हो। जिस पर जोहेब को गुस्सा आता है, वो बोलता है आप ही लावारिस और यतीम होने में बहुत फ़र्क है।
ज़रबाब कहता है किरण को कि तुम तैयार हो गई हो, टेबल पे जाओ नाश्ते की, मैं आता हूँ। तो किरण कहती है मैं आपके साथ जाऊँगी, मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगी। ज़रबाब कहता है हमारे घर का उसूल है 8 बजे सब टेबल पे होते। तो वो कहती है कल से मैं अपना नाश्ता अपने कमरे में मंगा के कर लूँगी। ज़रबाब कहता है हमारे यहाँ कमरों में मंगा के नाश्ता करने का रिवाज नहीं है। लेकिन किरण उसकी एक नहीं सुनती, पूछती है हम लोग कब जा रहे हैं हनीमून पे। तो वो कहता है 2-3 महीने बाद चलेंगे दुबई। तो वो कहती है 2-3 महीने बाद क्यों? तो कहता है बहुत ज़्यादा काम है। तो कहती है जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम यहीं पर रहते हैं। फायज़ा ने माँ को और नवीन को बता दिया है कि ज़ुहैब कर रहा है उजालापुर। जिस माँ कहती है कि मैं खबर किसी कीमत पर उस घर की बहू नहीं लाऊंगी। इतने में किरण नीचे आती है और निकल के जा रही होती है। सास बोलती है बेटा कहीं जा रही हो? कहती है हाँ मैं तो मैके जा रही हूँ, वहीं जाके नाश्ता करूँगी। तो वो बोलती है कि अभी ज़रबाब बिजी है और ज़ुहैब भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, आप किसके साथ जाओगे? तो कहती है मैं टैक्सी में चली जाऊँगी। जिस पर नंद रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं टैक्सी में चली जाऊँगी और मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी थी क्योंकि मेरे घर में तो 2-2 नौकर थे। और किरण फायज़ा बोलती है कि इसके घर वाले तो बहुत ही अजीब है। जिस माँ बोलती है कि तुम्हारे ससुराल वाले भी ऐसे ही हैं। यहाँ पे किरण की माँ और भाई हिसाब किताब लगा रहे हैं। भाई कह रहा है माँ मेरे पास एक चीज़ की रसीद है, अगर तू देखना चाहे तो देख सकती है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। जिस पर किरण आके बोलती है कि अभी मेरे ससुराल वालों की एक बहुत बड़ी दावत करनी है, गार्डन में बारबेक्यू का सेक्शन लगा लो। तो वो बोलता है कितने लोग आएंगे? भाई पूछता है। तो किरण बोलती है 50-60। तो भाई कहता है फिर खर्चा? तो माँ बोलती है तेरे खर्चे से नहीं होगा। किरण बोलती है दावत बहुत शानदार होनी चाहिए। माँ करती है फायज़ा को कॉल के बेटा वहाँ से दावत आई है मकलाबे की और हमें जाना होगा। तो फायज़ा बोलती है कि उन लोगों का अभी दिल नहीं भरा रस्में करके भी, और रस्में करनी। माँ बोलती है बेटा तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्योंकि तुम बड़ी बहू हो इस घर की, और आ जाओ। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।